सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में किसी सर्विसेज चीफ ने नहीं कहा कि साजिश हुई। मैंने कल सियासी बयान नहीं दिया। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान की हैसियत से बात की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार की दोबारा वजाहत। बोले कि नेशनल सिक्योरिटी इशू था, हाई लेवल मीटिंग का एजेंडा तय होता है। इजलास में राय नहीं, खुफिया एजेंसीज का तहकीकात पर मबनी मौक़िफ रखा गया। जुडिशल कमीशन या किसी फोरम का फैसला हुकूमत करती है। साबिक हुकूमत के पास भी ये ऑप्शन मौजूद था। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला करे तो मुकम्मल ताउन करेंगे। तहरीक इंसाफ के DGISPR के कल के बयान पर तनकीद। मुबैना गैर मुल्की साजिश की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फिर मुतालबा। असद उमर कहते हैं कि DGISPR को सियासी मामलात की तशरीह नहीं करनी चाहिए। मुदाखलत के हकाइक मरासले में मौजूद। सीधी धमकी दी गई। इमरान खान साइफर पर तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे। श्री मजारी ने कहा कि DGISPR का बयान उनका नुक्ता नजर है। आप कह रहे हैं इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं। साबिक हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा क्यों नहीं किया? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का असद उमर के बयान पर रद्द अमल। बोली कि साजिश वाला बयानिया नाकाम होने पर जान को खतरे का बयानिया बनाने की कोशिश की गई। अब महंगाई का बयानिया बनाया जा रहा है। साबिक हुकूमत ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। जो भी फाइल खोली वो इमरान खान की करप्शन से भरी है। पंजाब का बजट 2 दिन बाद आखिरकार पेश कर ही दिया गया। बजट का हजम 3,226 अरब रुपए, तनख्वाह में 15, पेंशन में 5% इजाफा, ग्रेड 1 से 19 तक मुलाजमीन के लिए 15% खसूसी अलाउंस भी तजवीज़, कम अज कम उजरत 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए माहाना मुकर्रर। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। गैर तरक्याती फंड से 200 अरब के बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान। 10 किलो आटे का थैला 650 की बजाय 490 रुपए में मिलेगा। वजीर खजाना उवैस लगारी की बजट तकरीर। साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद भी की। पंजाब असम्बली में स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास। अपोजिशन अरकान की शिरकत। अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक के नाम पर करारदाद मुत्तफ़िक़ा मंजूर की गई। स्पीकर के इख्तियारात महदूद करने के हुकूमती ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर। परवेज़ इलाही ने कहा कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए गंद डाला। इजलास में मकसूद चपरासी और डॉक्टर रिजवान के इरसाल सवाब के लिए दुआ भी की गई। स्पीकर ने इजलास जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। हुकूमत ने स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात महदूद कर दिए। सूबाई असम्बली को महकमा कानून के मातहत करने का नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी कानून अहमद रजा ने सेक्रेटरी असम्बली की हैसियत से इख्तियारात संभाल लिए। स्टाफ को ऐवान इकबाल में तलब असम्बली इजलास में पहुंचने की हिदायत की गई। ऐवान इकबाल में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की ज़ेर सदारत बजट इजलास। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत हुकूमती अरकान ने शिरकत की। स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। स्पीकर परवेज इलाही की अपोजिशन अरकान के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि गवर्नर कौन होता है इजलास बुलाने वाला। उन्होंने ऐवान का तकद्दुस मजरूह किया। असम्बली ने गैर कानूनी काम का हुक्म दिया। महमूद रशीद का डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर सिप्तान खान बोले कि हुकूमत ने तीसरी जगह बैठकर बजट पेश कर दिया। बजट के लिए सही फोरम पंजाब असम्बली था। FIA ने मुनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुबैना फ्रंटमैन नवाज भट्टी और मजहर इकबाल गिरफ्तार। मुनस इलाही ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। दूसरी जानिब सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की 22 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। बैंकिंग कोर्ट का मोहम्मद खान को 5 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म।
मुनिस इलाही मुकदमे के इंदराज के बाद FIA ऑफिस पहुंच गए। 5 मिनट खटखटाने के बाद दरवाजा खोला गया। मुनिस इलाही कहते हैं कि उन्होंने हुकाम से कहा जो सवालात करने हैं कर लें। एक ऑफिसर ने कल सुबह 8:30 बजे आने का कहा। काफ लीग के रहनुमा ने मजीद कहा वो पहले भी यहाँ रह चुके। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज यहाँ रहे तो पता चले राना सना के साथ ज्यादती हुई। वो मनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस नहीं थे। राना सना ने बताया इमरान खान का बहुत डर है, मारता भी है, जलील भी करता है। कारकुन घर घर जाएं, सियासत नहीं तबलीग करें। चाहता हूं जब कॉल दूं तो तैयारी पूरी हो। चेयरमैन PTI इमरान खान का इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब। बोले कि कौन सी कयामत आ गई थी, चोरों ने मिलकर हुकूमत गिरा दी। मुल्क श्रीलंका के रास्ते पर चल निकला। अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। निजाम इंसाफ खतरे में है। चोरों पर जो हाथ डालता है मर जाता है। घटिया शख्स को वजीर दाखिला बना दिया गया। लॉन्ग मार्च के शुरका से दहशत गर्दों जैसा सलूक किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लिमान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 24.5 करोड़ से जायद असासों के मालिक। इमरान खान के 14 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद के असासे बताए गए। बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ और आसिफ जरदारी 71 करोड़ 42 लाख रुपए से जायद के असासों के मालिक। शेख रशीद 15 करोड़ 98 लाख के असासों के मालिक। 6,30,000 रुपए की एक बंदूक भी जाहिर की। मौलाना असद महमूद के असासों की मलकियत सिर्फ 60 लाख रुपए है। अली अमीन गंडापुर के 10 करोड़, नूरुल हक कादरी के 51 करोड़, असद उमर 68 करोड़ के असासे। परवेज अशरफ ने असासों की मलकियत 2 करोड़ 36 लाख। शाह महमूद कुरैशी ने 21 करोड़ 96 लाख जाहिर की। मुराद अली शाह ने 30 करोड़ 20 लाख रुपए के असासे जाहिर किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आज पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं होगा। ओगरा ने कीमतें 55 रुपए लीटर तक बढ़ाने की समरी भेजी थी। पेट्रोल 29 रुपए और डीजल 55 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी थी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपया 30 पैसे मजीद महंगा होकर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 206 रुपये 46 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपया महंगा 208 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 384 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,438 पर आ गया। पंजाब का नया बजट किया था करके दिखाएंगे के नारे से मौसूम। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1,712 अरब, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब मुख्तस, सेहत कार्ड के लिए 125 अरब रखे गए। सेहत कार्ड से सिर्फ गरीबों को सहूलियात मिलेंगी। जनूबी पंजाब के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम का 35% हिस्सा मुख्तस, 240 अरब खर्च होंगे। वजीर आला लैपटॉप स्कीम बहाल। तालीम के बजट में 428 अरब गैर तरक्याती, 56 अरब तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रश्कई खुसूसी इक़्तिसादी जोन का दौरा, इजलास की सदारत की। जारी काम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि रश्कई खुसूसी इक़्तिसादी जोन में पानी, गैस पाइपलाइन बिछाने और सिविल वर्क्स पर काम तकमील के मराहिल में है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि चीनी कंपनी की हर मुमकिन मदद की जाए। खुसूसी इक़्तिसादी जोन पर काम की रफ्तार तेज तर की जाए। पेशावर में रोटी महंगी हो गई। इंतजामिया ने नान भाइयों के सामने घुटने टेक दिए। 135 ग्राम की रोटी की कीमत बढ़ाकर 15 रुपए कर दी गई। रोगनी नान और पराठे की कीमत 20 रुपए हो गई। नान भाई एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफे के बाद हड़ताल खत्म कर दी। फैसलाबाद में नान भाई एसोसिएशन और तंदूर मालकान का रोटी के नर्ख बढ़ाने का ऐलान।